तैयारी को लेकर बिहार सरकार ने कवायद तेज कर दी है। चाहे वह आंदोलन का असर हो या फिर दूसरा जो दबाव लगातार सरकार पर बना हुआ है छठे चरण की समाप्ति के बाद उसका असर हो, लेकिन जो सातवें चरण की जो तैयारी है उसको सरकार ने लगभग आरंभ करना शुरू कर दिया है। और कल हमने देखा था कि एक लेटर जारी किया गया था जिसमें यह चीज़ें बताई गई कि जुलाई के एंड तक सारी जो सीटें हैं उनको कैलकुलेट किया जाएगा। और अब सरकार के द्वारा एक जो फॉर्मेट है, यानी कि अलग अलग ज़िलों के द्वारा एक फॉर्मेट भी जारी किया जा रहा है जिसमें रिक्ति की गणना जो है वह किस आधार पर किस तरह से की जाएगी उसका पूरा ब्यौरा वगैरह दिया हुआ है। सभी ज़िले जो हैं एक्टिव मोड में आ चुके हैं, क्योंकि जब एक बार प्रधान सचिव या फिर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने ये जो आदेश है जारी कर दिया है, उसके बाद सभी ज़िले धीरे धीरे करके एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। मधुबनी ज़िले का ये जो लेटर है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से निकाला गया है, जिसका विषय देखिए क्या लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत जो भी प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं उसमें मूल कोटि यानी जो बेसिक ग्रेड है या फिर स्नातक कोटि के शिक्षक जो हैं उनके जो रिक्त पद हैं उनकी गणना कराने के संबंध में, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि जो आदेशीय पत्र जारी हुआ था उसमें यही चीज़ें मांगी गई थी कि जो विभाग की तरफ से जो भी रिक्त पद हैं उनको कैलकुलेट किया जाना है और उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और 25 जुलाई या फिर जुलाई के एंड तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिक्तियों की गणना है वह हो जाएगी। तो उसी से संबंधित ये लेटर जारी हुआ है। देखिए क्या कुछ लिखा है इसमें, पढ़ते हैं एक बार शॉर्ट में। उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या वगैरह दी है और ये बताया गया है कि नियोजन की प्रक्रिया जो है वर्तमान चरण में पूरी हो चुकी है। वहाँ पर रिक्त पदों की गणना के लिए आदेश प्राप्त है कि रिक्त पद जितने रह गए हैं 6 फेज़ के बाद, उसके बाद जो सारे सीटें हैं उनको कैलकुलेट करना है। निदेशालय से प्राप्त उपरोक्त आदेश के आलोक में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने नियोजन निकाय के अंतर्गत अवस्थित विद्यालयों में दिनांक 31/3/2022, जी हाँ 31 मार्च 2022 तक की जो रिक्तियाँ हैं इस बार सरकार कैलकुलेट करने वाली है। और आपको बता दें कि 6 फेज़ में जो बहालियाँ हुई हैं वह 2019 से पहले की रिक्तियाँ हैं। सारी बहुत पुरानी रिक्तियाँ सरकार ढोती हुई आ रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नियोजनवाद में कितनी कम बहाली होती है, तो वही सीटें जो हैं चलती आ रही हैं रिक्त पद। लेकिन इस बार 31 मार्च तक के सारी रिक्तियों को कैलकुलेट किया जाना है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि इस पत्र के साथ एक फॉर्मेट, एक अनुलग्नक भी दिया गया है जिसमें ये पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। वर्तमान में पूर्ण की गई नियोजन की प्रक्रिया में उपलब्ध कराए गए रिक्ति की गणना वर्ष 2012 में की गई थी। देखिए 2012 में की गई थी, उसके बाद 2016 2019 में ये प्रक्रिया जो है नियोजन की पूरी हुई। तो इस स्थिति में अब 2019 में प्राप्त कराए गए रोस्टर बिंदु के विरुद्ध वर्तमान चरणों में पूर्ण की गई प्रक्रिया के तहत नियुक्त शिक्षकों का नाम कोटिवार इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक सेकंड के रूप में विहित प्रपत्र में जो है सबमिट करना है। यानी जो नियुक्त शिक्षक है उनके लिए भी अलग से एक फॉर्मेट जो है दिया गया है। और 15 जून 2022 तक, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कोई डेडलाइन होना ज़रूरी होता है, तो 15 जून 2022 तक अचूक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए ये फॉर्मेट जो है साथ में अवेलेबल कराया गया है। इसमें देखिए रिक्तियों की गणना किस प्रकार से की जा रही है। सबसे पहले प्रखंड का नाम, विद्यालय का नाम, नामांकित बच्चे कितने हैं उसी के आधार पर देखिए जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसमें जो पद स्वीकृत हैं उनकी संख्या बतानी है। कार्यरत बल कितना है, कितने टीचर्स इन सर्विस हैं ऑलरेडी स्कूल में, और फिर रिक्त पद कितने हैं, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मेंशन करानी है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो है हस्ताक्षर वगैरह इस पर होगा, उसके बाद जिलों के पास ये सारी जानकारी पहुँचेगी। तो ये जो फॉर्मेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब आप लोग जानते ही हैं कि जो रिक्त पद हैं वो धीरे धीरे कैलकुलेट होना स्टार्ट होंगे। अभी केवल प्राथमिक जो है और मध्य विद्यालय उनकी बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि प्राथमिक की बहाली का जो नोटिफिकेशन है क्या वह पहले जारी होगा और माध्यमिक का बाद में होगा। फिलहाल मेन हमारा पॉइंट यही होना चाहिए कि 7वां फेज़ एटलीस्ट सरकार उस पर कोई ना कोई काम तो कर रही है, वरना इतने दिनों से तो, इतने महीनों से तो केवल आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा था। तो फॉर्मेट आपके सामने है, इस तरह से अलग अलग ज़िले जो हैं जारी करेंगे। अब 15 जून इन्होंने डेडलाइन दी है, तो आप लोग जानते हैं कि डेडलाइन भी क्रॉस हो जाती है, तो हो सकता है कि जून एंड तक या फिर जुलाई तक सारी जो रिक्तियाँ हैं उसकी गणना करके सरकार के पास एक पूरा डेटा होगा, पूरा ब्यौरा होगा कि कितनी पद रिक्त है और उसी के आधार पर जो है वैकेंसी निकाली जाएगी।
क्योंकि आज के अखबारों में भी आपने देखा ही था कि प्रकाशित तो हो गया था कि बिहार में शिक्षकों के 80,000 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई के अंत तक वैकेंसी आनी है। 30 जून तक ये रिक्तियाँ जो है पूरी मांगी गई हैं। 7वें चरण की बहाली को आरंभ करने की तैयारी पूरी सरकार कर रही है, ऐसा अखबारों ने भी प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। तो अभी देखते हैं, धरातल पर काम तो शुरू हुआ है, लेकिन अंजाम तक पहुँचेगा कब, ये मेन हमारा जो पॉइंट है बिहार में होता है। साथ ही आपको याद दिला दें कि 28 जुलाई को जो है नियुक्ति पत्र मिलना है 6 फेज़ के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को, तो उनका भी कार्य जो है टाइमली हो जाए, नियुक्ति पत्र इस बार उनको मिल जाए। पिछली बार जो है रातों रात उसको रद्द कर दिया गया था कोर्ट के आदेश की वजह से, लेकिन इस बार अगर उनको नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो अगस्त के महीने तक जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली का नोटिफिकेशन है 7 फेज़ में, वह भी जारी हो सकता है। क्योंकि पहले भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1 अगस्त से ही सरकार हमेशा एज को जो है कैलकुलेट करती है जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इसलिए अप्लाई करने के लिए 1 अगस्त ही सरकार चुनती है। तो इसलिए यही उम्मीद है कि हो सकता है अगस्त में ये जो नोटिफिकेशन है प्राथमिक के लिए भी और माध्यमिक के लिए भी जारी हो जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं अभी एंड करती हूँ। आगे कोई भी अपडेट आएगी उस पर लगातार नज़र बनाकर रखी हुई है, आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।